अगर तुम सोचते हो कि कविताएं बोरिंग होती हैं, लेकिन हंसी मजाक पसंद है, तो तुम्हें तेनालीराम के बारे में जानना चाहिए। तेनालीराम कोई आम कवि नहीं था। वो राजा कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था और अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान के लिए फेमस था। तेनालीराम की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें छिपी हुई सीख भी होती है। तेनालीराम का असली नाम रामलिंग था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और हास्य के कारण उन्हें तेनालीराम कहा जाने लगा। वो एक छोटे से गांव से थे, लेकिन उनकी कहानियां पूरे राज्य में मशहूर हो गईं। तेनालीराम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धि और हास्य का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की अक्ल परखने का फैसला किया। उन्होंने तेनालीराम को एक पहेली वाला डिब्बा दिया और कहा, इसे हल करो और तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। तेनालीराम ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसने जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वो हंसा और बोला, महाराज, ये डिब्बा बिल्कुल जिंदगी की तरह है। कभी कभी हमें जवाब ढूंढने के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तेनालीराम ने डिब्बे को ध्यान से देखा और एक छिपे हुए लीवर को खींचा और डिब्बा खुल गया। दरबार में सब हैरान रह गए। राजा बहुत खुश हुए और बोले, तुमने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि हमें एक अच्छी सीख भी दी। तेनालीराम की इस बुद्धिमानी ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन तेनालीराम यहीं नहीं रुके। उन्होंने तुरंत एक कविता सुनाई, पहेलियों में और जिंदगी में मुस्कुराना मत भूलो, बुद्धि और हंसी से तुम बहुत आगे जाओगे। तेनालीराम की यह कविता न केवल दरबारियों को हंसाने में सफल रही, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी। तेनालीराम की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धि और हास्य का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनकी कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। तेनालीराम की बुद्धिमानी और हास्य का जादू आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तेनालीराम की कहानियां न केवल बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी
भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं। उनकी कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तेनालीराम की कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी और हास्य के साथ कर सकते हैं।